गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू परित्रण क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने मिरर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसके बारे में हमने जाना था, उसको सॉल्व किया था और आगे उसके जो टॉपिक होंगे वो क्या होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। एक्चुअली में हमने पहले क्या जाना था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या समझा था कि कोई लाइट आ रही है, किसी सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो रही है। ये लाइट आ रही थी, ये इंसिडेंट रेज था और इस पे जाके इंटर कर रही थी, यानी कि इस पे जाके इंसिडेंट हो रही थी। तो क्या होता था, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। बट यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। तो उसके क्या क्या हो सकते हैं फिनोमेना। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या कि लाइट कैसे आएगी और कैसे जाएगी, लाइट कैसे आएगी और कैसे जाएगी। तो सबसे पहले बात करें कि यह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। यहाँ पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है कुछ इस तरह से। जो लाइट रेज आ रही है उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या होता है वो, इंसिडेंट रेज। अब यहाँ पे लाइट जाके इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे। अब यहाँ से मीडियम अनदर हो गया, यानी कि पहला मीडियम मान लिया हमने एयर है, दूसरा मीडियम हमने मान लिया कि वो क्या है, मान लिया हमने वाटर है। यानी ये दोनों मीडियम क्या है, अलग अलग। और इस मीडियम को अलग कौन कर रहा है, ये बाउंड्री, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अब यहाँ पे जब लाइट जाएगी तो लाइट जब जाएगी दूसरे मीडियम में तो क्या होगा, लाइट अपने पाथ से, यानी कि सीधा ना जाके वो क्या हो जाएगी, अपने पाथ से मुड़ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाएगी। और किधर कैसे मुड़ेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। कैसे बेंड होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहां से बेंड हो गई, यानी कि क्या हो गई, अपने पाथ से भटक गई, यानी डेविएट हो गई। तो जब लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि लाइट जो आ रही थी वो सीधे ना जाके क्या हुई, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई। तो पाथ से जब डेविएट हो जाएगी तो इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो यह जो रेज जा रही है उसे रेज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां से जो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, आई। और यहां से जो एंगल बनता है इसके बीच में वो क्या होता है, आर। यानी आई क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, और आर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो अब बात करें सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यानी कि देखा हमने कि जब कोई लाइट रेज आ रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जब लाइट जा रही है तो क्या हो जा रही है, तिरछा हो जा रही है, यानी कि मुड़ जा रही है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि लाइट अपने पाथ से जब मुड़ जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आगे बात करें कि जो लाइट की जो स्पीड होती है सबसे अधिक होती है कहाँ होती है, तो वैक्यूम में। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी याद रखिएगा लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है कहाँ, वैक्यूम में। और कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे बात करें कि रिफ्रैक्शन के कहाँ हो सकता है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या हो सकता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है, इसी कारण क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन होते हैं। रिफ्रैक्शन कब होते हैं, तो जब हमारी लाइट की जब स्पीड बदलेगी तो ही क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन होगा। ये याद रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल की बात करें, रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल की, तो रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली बात देखें कि हम लोग जब देखते हैं स्विमिंग पूल में, यानी कि पानी भरा होता है जब किसी पूल में, तो देखते हैं तो उसकी जो नीचे की जो सरफेस होती है वो हमें कहीं ऊपर दिखाई देती है। यानी कि पानी को हम जब देखते हैं पूल में, तो पानी जब पूल में भरा रहता है तो क्या होता है, वहां पे जो उसकी निचली जो सतह होती है वो हमें ऊपर दिखाई देता है। यानी कि अगर ये सतह है, यानी कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर इसका यह सतह नीचे वाला, तो हमें पानी से भरा हुआ सतह कहाँ दिखाई देगा, कुछ यहाँ दिखाई देगा, यानी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। यानी कि यह किसके वजह से पॉसिबल है, तो ये
ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कैसा दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है इसका सतह। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, तो हम लोग देखे होंगे कि पानी से भरा हुआ कोई बर्तन हम लोग ले ले और उसमें पेंसिल को डुबोए, पेंसिल को डुबोएंगे तो देखेंगे कि जो पानी में पेंसिल डूबा हुआ होता है वो उसका जो सतह होता है उसका सतह कुछ ऊपर हमें दिखाई देता है, यानी कि वो यहां तक डूबा हुआ है लेकिन हमको दिखाई कहां दे रहा है, यहाँ पे। कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ये भी किसके वजह से, ये भी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ये भी किसके वजह से दिखाई दे रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यानी कि पानी में जब कोई चीज डुबोएंगे तो क्या होगा, उसकी जो सतह होगी हमें कुछ ऊपर क्या होगी, दिखाई पड़ती है। तो हमने देखा कि एक पेंसिल है वो पार्शियली इमर्ज इन वाटर appears to be the bent at the interface of the water, यानी कैसा दिखाई देगा, बेंट हो जाएगा, यानी थोड़ा तिरछा दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, तिरछा, देखिए यहाँ पे तिरछा दिखाई दे रहा है। तो ये भी किसके कारण है, रिफ्रैक्शन का कारण है, ये भी किसका कारण है, रिफ्रैक्शन का, किसका कारण है, रिफ्रैक्शन का। आगे बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हमने देखा होगा कि पानी में जब हम नींबू डालते हैं, जब पानी में हम क्या करते हैं, नींबू को डालते हैं, तो जो नींबू होता है उसकी साइज क्या होती है, हमें बड़ा दिखाई देती है, उसकी साइज क्या होती है, हमें बड़ा दिखाई देती है। नहीं, छोटा सा नींबू जब पानी में जाता है तो कैसा दिखाई देता है, कुछ बड़ा दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, उसका भी रीजन यही रिफ्रैक्शन है। यानी कि लेमन प्लेस्ड इन ए ग्लास ट्यूब, तो हमें कैसा दिखाई देता है, वो बड़ा दिखाई देता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन का। अगर हम लेटर की बात करें, लेटर यानी कि अक्षर की बात करें, तो कोई भी लेटर लिखा हुआ है, कोई भी अक्षर लिखा हुआ है और उसको ग्लास स्लैब पे रखे हैं, तो ग्लास स्लैब के थ्रू उसको देखने पे हमें कैसा दिखाई देता है, वो कुछ बड़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, कुछ बड़ा दिखाई देता है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यानी कि वो भी किसका रीजन है, वो भी रिफ्रैक्शन का ही रीजन होता है। यानी कि यह जो है वो सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। रिफ्रैक्शन है क्या, तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हमने देखा कि इसके कुछ एग्जांपल्स देखा कि जब किसी पेंसिल को हम क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं तो हमें थोड़ा सा वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का। अगर किसी पानी में नींबू डूबा हुआ है तो नींबू हमें बड़ा दिखाई देता है, वो भी किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का। अगर हम बात करें अक्षर की, अक्षर ग्लास स्लैब से देखें तो कैसा दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बड़ा हुआ दिखाई देता है, उसे भी क्या, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अगर स्विमिंग पूल की बात करें तो उसकी जो नीचे की सतह होती है वो हमें कैसा दिखाई देती है, कुछ ऊपर उठे हुए सतह तक दिखाई देती है, यानी कि कुछ ऊपर तक दिखाई देती है। यानी कि जो निचला सतह होता है हमें लगता है कि वो कुछ ऊपर तक है, यानी कि उसकी गहराई लगती है कि कम हो गई है, वो भी किसका रीजन है, रिफ्रैक्शन का। आगे बात करें कि रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझें इसको कैसे, कि हमने कहा यह एक सरफेस है, कैसा सरफेस है, तो एक बाउंड्री है जो क्या कर रहा है, मीडियम को अलग करने के लिए हमने बाउंड्री बनाई। अब इस सरफेस पे क्या हो रही है, कोई लाइट आके इंसिडेंट हो रही है। अब हम समझेंगे यहां से कि लाइट रेयरर और डेंसर में जाती है तो कैसे क्या क्या होता है, यानी रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें हम लोग किसकी, कि रेयर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। तो रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, रेयरर का मतलब होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या हो, कि जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो। ठीक है, तो रेयर मीडियम का मतलब हो गया, हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एयर का। एयर क्या हो जाएगा हमारा, रेयर मीडियम हो जाएगा। अगर हम लोग रेयरर की बात करें तो रेयरर में हम लोग एयर को ले सकते हैं। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इससे ज्यादा होता है, एयर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वाटर का। ठीक है, और उसके बाद से कौन आता है, तो ग्लास की बात करें तो ग्लास हमारा कैसा मीडियम होता है, डेंसर। ये भी डेंसर ही है, बट इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं इन कंपेयर टू ग्लास। ठीक है, तो अगर हम डेंसर मीडियम की बात करें, डेंसर मीडियम की बात करें तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, तो डेंसर मीडियम का मतलब होता है जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, बहुत ही पास पास हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, बहुत ही पास पास हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, बहुत ही पास पास हो, जैसे सॉलिड में होता है। तो हम एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं क्या, ग्लास। तो
रेयरर का मतलब होता है रेयर, रेयर है यानी कि बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जिसमें, ठीक है, दूर दूर हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसे बोलते हैं रेयर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर मैटर से ले तो इसका एग्जांपल हो सकता है गैस और लिक्विड, ठीक है। और डेंसर मीडियम से बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड। डेंसर का मतलब होता है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, बहुत ही पास पास हो, क्लोजली बाउंडेड हो, ठीक है। और इसमें क्या हो, लेसली बाउंडेड यानी कि थोड़ा दूरी दूरी पे क्या हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल्स हो, ठीक है। ये रेयरर हो गया, या डेंसर हो गया। अगर रिफ्रैक्शन को समझे हम लोग, रिफ्रैक्शन को अगर इस रेयरर और डेंसर के मीडियम से समझे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होगा, आइए समझते हैं उसको। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस यानी कि बाउंड्री हो गई। अब इसमें लाइट कोई क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, कोई इंसिडेंट हो गई। अब लाइट यहां से इंसिडेंट हो गई, इस मीडियम को मान लिया एयर, एयर यानी कि रेयरर, ठीक है। रेयरर का मतलब यह हो कि जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, कम हो, ठीक है, यानी कि कम भीड़ भाड़ वाली जगह है। और यहाँ पे नीचे हमने ले लिया ग्लास, यानी कि इसको हमने कहा दिया डेंसर, क्या है, डेंसर, यानी जहां पे भीड़ भाड़ वाला जगह हो, यानी कि जहां ज्यादा भीड़ हो, और इसका मतलब होता है जहां कम भीड़ हो। तो जहां कम भीड़ होगा उसे कहते हैं रेयर, जहां ज्यादा भीड़ होता है उसे बोलते हैं हम लोग डेंसर। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, तो यहाँ लाइट आके इंसिडेंट हुआ। अब लाइट यहाँ आके इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, अब लाइट यहां से हम क्या करें, नॉर्मल ड्रा कर ला, ऐसे एक नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया, ठीक है, एक नॉर्मल हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, एक नॉर्मल हमने क्या कर दिया, ड्रा कर लिया। अब लाइट देखिए कि जब एरर यानी कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, हमेशा लाइट और नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। कैसे शिफ्ट होगी, और नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, लाइट थोड़ा सा किधर की ओर शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। यानी कि यहां से आई किस एंगल से आई, और यहाँ किस एंगल से रिफ्रैक्ट हो गई, आर से, यहां से लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट। यानी याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट रेज कैसे आती हो, रेयरर से डेंसर में जाती है तो हमेशा किधर की ओर शिफ्ट होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल तरफ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। किधर किधर शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, तो डेंसर से रेयरर की बात करें तो हमने एक सरफेस ले लिया, अब यहां से क्या हो रही है, लाइट आ रही है यहां से, अब इस पे इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट हमने कहा इंसिडेंट पॉइंट है। अब लाइट आ रही है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल। अब लाइट क्या होगी, अब लाइट कैसे जाएगी यहां से, तो यहां से लाइट अब टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि यहाँ से लाइट कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से लाइट कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आर, और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आई। यानी हमने देखा कि जब कोई लाइट रेज कैसे आ रही है, डेंसर से कहा आ रही है, रेयर में, डेंसर से रेयर में आ रही है तो क्या हो रही है, लाइट हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। कैसे जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर हो रही है, नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर हो रही है। जबकि इसमें हमने देखा कि जब लाइट रेज कैसे आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है तो लाइट हमेशा किधर की ओर शिफ्ट हो रही है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। जबकि डेंसर में रेयर में जाने पे क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर होती है। तो कभी कभी ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता देंगे कि जब लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। इसी फिनोमेना क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही हो तो कैसे उसको हम लोग दिखाएंगे, बाय फिगर, बाय उसके रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे हम उसको इमेज रे डायग्राम बना के समझाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रे डायग्राम बना के समझा देंगे कि रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, आगे बात करें तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमने समझा कि देखिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। तो बाउंसिंग बैक यानी कि बाउंस बैक होना लाइट का,
ठीक है, तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है। तो हमने देखा यहाँ पे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस, हमने देखा था कहां पे कि जब कोई मिरर का सरफेस था यानी कि पॉलिश था, कैसा था, पॉलिश सरफेस था, तो वहां से लाइट क्या हो जा रही थी, बाउंस बैक हो जा रही थी, क्या हो जा रही थी, बाउंस बैक। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन पड़ेंगे तो यहाँ हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होने से क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होने से यह होगा कि लाइट उसके आर पार चली जाएगी। अब यह जो सरफेस होगा ट्रांसपेरेंट सरफेस, ये क्या किसका काम करता है, ये बाउंड्री का काम करता है। बाउंड्री यानी कि जो सरफेस को अलग अलग करने का काम करता है, यानी कि सरफेस क्या करेगा, मीडियम को अलग अलग करने का काम करेगा, कौन, ये सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, और उसके थ्रू देख रहे हैं कि कैसे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हमने एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब ले लिया। अब यह जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यह एक रेक्टेंगल के जैसे दिख रहा है। अब इसमें जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट क्या होगी, जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर जाता है, क्या होता है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये लाइट इधर की ओर शिफ्ट हो गई है, ये लाइट इधर की ओर शिफ्ट हो गई है, यानी कि हम यहां अगर इसको बनाए तो क्या हो रहा है, लाइट यहां पे लाइट आ रही है, यहां पे लाइट आ रही है। अब हम नॉर्मल यहां बनाए तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। अब ये लाइट किधर की ओर शिफ्ट होगी, तो यह मीडियम अंदर वाला ग्लास है तो नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाएगी। फिर से यहां से लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, फिर से ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इससे लाइट बाहर जाएगी, यानी कि ये ग्लास है और फिर से एयर में जाएगी, तो क्या होगा, ये बाहर भी एयर और अंदर क्या है, ग्लास। ठीक है, तो एयर से ग्लास में गया तो नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो गया, किधर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर से अब ये नॉर्मल जाके इस पे टकराए, फिर से यहां से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने। अब क्या होगी, जब ग्लास से लाइट एयर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, लाइट यहां से दूर जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, दूर। तो जब लाइट बाहर निकल जाती है उसे बोलते हैं हम लोग इमरजेंट एंगल, और जो रेज निकलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। ठीक है, और जो लाइट आती है उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहाँ भाई यहाँ देखिए कि फिगर के थ्रू हमने समझाया है कि रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, फिर से जब ये एयर से ग्लास में जा रही है तो इधर नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जा रही है, फिर से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे जाके इंसिडेंट हो रही है। अब लाइट यहाँ से फिर से कैसे जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो फिर से क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर हो जा रही है, नॉर्मल से क्या हो जा रही है, थोड़ा सा दूर हो जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या बना, ई, और यहाँ पे जो एंगल बना है वो क्या बना है, तो यहाँ रुकी आ रही है लाइट, उसे बोलते हैं हम लोग इमरजेंट एंगल। यह जो एंगल होता है इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। आगे हम बात भी करेंगे इसके बारे में। अब देख रहे हैं कि जो लाइट आ रही है अगर ये डेविएट नहीं होता तो सीधे जाता है ऐसे कुछ, और ये जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे और ये दोनों रे क्या हो गई हैं, एक दूसरे के पैरेलल। कहां से पैरेलल हुई, यहां से, यहां से क्या हो गई, पैरेलल, यहां से क्या हो गई, ये पैरेलल, यानी कि यह जो लाइन है, यह जो लाइन, इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा कि द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे लाइट at the opposite parallel faces of the rectangular glass slab is equal and opposite, so the ray emerge parallel to the incident ray। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट आ रही थी इंसिडेंट रे, तो जो लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हो रही है यानी कि इमर्ज हो जा रही है, लाइट इमरजेंट रे जो हो जा रही है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में क्या हो जा रही है, यहां से पैरेलल हो जा रही है, यहां से दोनों लाइट क्या हो जा रही है, पैरेलल, दोनों लाइट क्या है, पैरेलल है, ये बता रहा है। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब के, यानी कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उस पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, यानी ग्लास स्लैब का जो थिकनेस होगा उस पे डिपेंड करेगा कौन, उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस इमर्जेंट, यानी कि जो जहां से इमर्ज हो रही लाइट इस पॉइंट से, और जो लाइट आ रही थी इंसिडेंट रे और उसको बिना डेविएट करे सीधे लाए तो उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है और थिकनेस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस
इसकी जो थिकनेस होगी उस पर डिपेंड करेगा कौन, यह डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी यानी ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको हम यन से डिनोट करते हैं और कई जगह इसे म्यू से डिनोट किया जाता है, इस पे क्या करता है, यह डिपेंड करता है, इस पे क्या करता है, यह डिपेंड करता है। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन हमने क्या समझा कि जब भी किसी ग्लास स्लैब पे लाइट इंसिडेंट होगी तो अगर वो एयर से डेंस यानी एयर से ग्लास में जा रही है तो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। और फिर से ग्लास से कहां जा रही है, एयर में, तो हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। अब जो लाइट रेज बाहर निकल जा रही है ग्लास स्लैब के थ्रू, यानी कि जब बाहर निकल जाएगी तो उसे बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रेज। जो लाइट आ रही थी उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। अब दोनों बिना डेविएट किए अगर हम बात करें इंसिडेंट रे जो बिना डेविएट किए आ रही है, तो दोनों को देखा गया कि इमर्जेंट पॉइंट जहां से पॉइंट क्या हो रहा है, जहां से रे इमर्जेंट रे क्या हो जा रही है, निकल जा रही है, तो उस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। तो देखा गया कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। यही ग्लास स्लैब के थ्रू हमने क्या किया, समझा और जाना। ठीक है, आगे बात करें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होते हैं, दो। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसके कितने लॉज, दो। पहला क्या कि अगर हम लोग बात करें ये सरफेस है तो ये जो लाइट आ रही है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे लाइट जैकेट इंसिडेंट हुआ यानी इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट पॉइंट। अब यहां से लाइट कैसे जाएगी, तो हम जानते हैं कि जब एयर से डेंसर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी एयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, यानी कि इस लाइट रेज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो देख रहे हैं कि तीनों यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहां पे है, एक ही प्लेन में है ना, तो वही लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पे लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। यही बता रहा है इसका क्या, पहला लॉ। पहला लॉ क्या हुआ कि जब कोई लाइट रेज आएगी और जिस पॉइंट से होके जाएगी और जो नॉर्मल होगा उन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, तीनों कहां होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। कहां होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये इसका क्या है, पहला लॉ है। दूसरा लॉ की बात करें तो दूसरा लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है। दूसरा क्या होता है, स्नेल्स लॉ। और 1 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इस क्वेश्चन को। स्नेल्स लॉ बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स में। तो स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ को समझने के लिए हमको पहले इस फिगर को समझना होगा। तो यह जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, आई। उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, आई। और जो लाइट रे जाती है उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, और वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, आर। वो कितना एंगल बनाता है, आई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में आई और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच में आर एंगल बनता है। तो साइन आई यानी कि एंगल ऑफ आई के साथ हम क्या ले लें, साइन ले लें, यानी कि साइन ऑफ आई और आर के साथ साइन ले लें। इन दोनों का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। यही क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ। यानी कि साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वही लिखा गया है, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि किसी दिए गए कलर के लिए या किसी मीडियम के पेयर के लिए हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट के इक्वल होती है। या इसी को कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो याद रखिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं, दो हैं। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा एंड तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तीनों कहां होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा या एन के इक्वल होगा। यही क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। और ये भी क्या है, सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बाद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा जाएगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को किया जाएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।